आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हंसादीप की लिखी हुई कहानी पुराना चावल। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। टोरंटो के नॉर्थ यॉर्क इलाके की व्यस्ततम रियल एस्टेट एजेंट लॉरेन का आज 45वां जन्मदिन है। मुड़कर देखती है तो स्वयं को उस जगह पाती है जहाँ होने के सपने कई युवा देखते हैं। लग्जरी गाड़ी, बड़ा बंगला और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती आमदनी। वो इसलिए भी खुश थी कि आज कोई मीटिंग नहीं है और ना ही किसी क्लाइंट को घर दिखाने जाना है। आराम से कॉफ़ी की चुस्कियां भरते हुए अखबार पढ़ रही थी और फुर्सत के क्षणों में आसपास बिखरी प्राकृतिक छटा को निहार रही थी। पतझड़ से पहले अलग अलग रंगों में पत्ते अपना सौंदर्य लुटा रहे थे, मानो हर पत्ते में प्रतिस्पर्धा हो रही हो कि कौन अपनी भरपूर छटा बिखेर कर श्रेष्ठता की दौड़ में सबसे आगे है। पीला, केसरिया, लाल, कत्थई, मैरून, इन रंगों के हल्के गहरे इतने अलग अलग स्वरूप थे कि आंखें तय ही नहीं कर पाती कि इसे कौन से रंग का नाम दिया जाए। इस खुशनुमा सुबह का आनंद उठाते कुछ ही मिनट बीते होंगे कि लॉरेन का फ़ोन घनघना उठा। आवाज़ किसी महिला की थी। उसने अपना नाम मार्था बताया और कहा कि वो अपना घर बेचना चाहती है। आज किसी से भी मिलने का मन नहीं था लॉरेन का। आज वो खुद के साथ ही रहना चाहती थी, परंतु आवाज़ से लग रहा था कि शायद कोई वृद्ध महिला है। और कोई होता तो ज़रूर मना कर देती, लेकिन सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देना उसकी आदत है। सब कुछ भुलाकर लॉरेन ने उससे उसके घर का पता लेकर नोट किया। वह शाम को मिलने की योजना बनाई। लिखे पते पर पहुंचने से पहले अपना होमवर्क किया कि किस तरह की प्रॉपर्टी है और लगभग कितनी कीमत होगी। जब लोकेशन पर पहुंची तो उसे बाहरी कुर्सी पर बैठे एक महिला दिखी। वही थी घर की मालकिन मार्था। ना चश्मा पहना था, ना ही आसपास कोई व्हील चेयर या लाठी थी जिसके सहारे वो चलती हो। पूरी तरह स्वस्थ। लॉरेन ने जब उसे ध्यान से देखा तो लगा वो 80 के ऊपर तो होगी। कपड़ों की सलवटें अधिक थीं या चेहरे की, ये बता पाना मुश्किल था। हाँ, उसके चेहरे की सौम्य मुस्कान में एक मिठास थी, जीवन की संतृप्ति की, या फिर लॉरेन को देखकर घर बेचने की आश्वस्ति की। अपने चेहरे को ध्यान से पढ़ते देख मार्था ने लॉरेन से कहा, मैं यहाँ 72 साल से रह रही हूँ। 72 साल? यानी आप? हाँ, आपका अंदाज सही है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। मेरी उम्र 96 वर्ष है। मैं यहाँ 4 वर्ष और रहकर शतक पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद देर हो जाएगी। ये कहते हुए मार्था की आंखों में आया उत्साह धीरे धीरे लुप्त हो गया। लॉरेन का मुंह खुला का खुला रह गया। तकरीबन 20 साल से वो इस पेशे में है, लेकिन इतने सीनियर क्लाइंट से कभी नहीं मिली। स्तब्ध सी सामने बैठी मार्था को देख रही थी। आंखों ने मार्था के चेहरे से हटने से मना कर दिया। इस रोमांच को महसूसते होठों की मुस्कान जैसे फूट पड़ रही थी। औपचारिकता को पूरा करते बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मार्था। कुछ ही पलों में मार्था की उम्र का ये रोमांच आशंकाओं के घेरे में तब्दील हो गया। घर की बाहरी हालत को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ये प्रॉपर्टी बहुत बुरी हालत में होगी। सामने स्वीट होम की तख्ती टंगी थी तो जंग खा खा कर काली पड़ गई थी। उस पर उकेरे गए शब्दों का अनुमान भर लगाया जा सकता था, क्योंकि स्वीट शब्द काली कत्थई परतों में दबा हुआ दम तोड़ चुका था। उखड़ा बिगड़ा होम शब्द दिख रहा था बस। स्वीट होम अंदर से कितना कड़वा होता है, इसका अनुभव लॉरेन को पहले भी कई बार हुआ था। ये तो सिर्फ बाहर टंगी एक तख्ती थी, अंदर का नज़ारा इसके जरिए रील की तरह घूम रहा था। घर में बदबू होगी, घर का हर ऊर्जा पुर्जा ढीला होगा। ये घर 72 सालों से संचित वस्तुओं का कबाड़ खाना होगा। हाल ही में एक 70 वर्षीय महिला का घर बेचने से पहले पूरी तरह से उसका जीर्णोद्धार करवाना पड़ा था। मात्र 45 वर्षीय लॉरेन के स्वयं के घर में ही इतनी अनावश्यक वस्तुएं थीं, तो यहाँ न जाने क्या होगा। एक आध ट्रक भर जाएगा कूड़ा कचरा फेंकने में। क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? अभी नहीं, जब आप पक्का कर लें कि आप मेरा घर बेचने के लिए तैयार हैं, तब आप घर देख सकती हैं। मतलब ये
कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, उसी के बाद मैं आपको घर दिखाऊंगी। सारी शंकाएं सच हो रही थीं। यानी घर की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए मार्था खतरा नहीं उठाना चाहती। जाहिर सी बात है कि अगर एजेंट घर देख ले और मना कर दे तो सारे लोगों में ये बात फैल जाएगी, फिर कोई नहीं आएगा उसकी मदद करने। सड़े हुए खाने की बदबू, पुराने कपड़ों की सीलन और जालों से अटे पटे घर की पूरी तस्वीर लॉरेन की आंखों में घूमने लगी। बाहर रखी कुर्सियां और बरामदा इतनी खराब हालत में थे तो अंदर की हालत कैसी होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। फिर भी एक बात पूछी लॉरेन ने, आखिरी बार घर की मरम्मत कब हुई थी? उसने कहा, 26 साल पहले किचन की मरम्मत हुई थी। ये एक और हैरत भरी बात थी। लॉरेन को अपने नए घर में भी हर साल कभी प्लम्बर तो कभी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ इतने वर्षों में अब लाइटें काम नहीं कर रही होंगी, नल टप टप कर रहे होंगे, बाथरूम में जमी काई की याद आने लगी, पैर रखा नहीं कि फिसल जाएगी। घर की दीवारें भी झरझर गिरने वाली होंगी। बदहाल दीवारों में जानवरों, चींटियों और कॉकरोचों के झुंडों ने अड्डे बना रखे होंगे और फर्श पर गंदगी की परतें इस कदर चढ़ गई होंगी कि बाहर बरामदे में इस समय लॉरेन जहाँ बैठी थी वहाँ से जगह जगह ऐसे धूल धूसरे सुराग दिख रहे थे। इस क्लाइंट को हाँ करने से पहले एक बार सोचने को दिल कर रहा था। ऐसी प्रॉपर्टी बेचने में बहुत परेशानी होती है, महीनों और कभी कभी तो साल भी लग जाता है, प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती। दूसरी ओर क्लाइंट की उम्र देखते हुए मानसिक तनाव अलग रहेगा। अपने पेशे से इतर सोचे तो लॉरेन की नैतिकता की कसौटी पर ये मानक नहीं थे। उम्र का लिहाज करके उसे मार्था की मदद करनी होगी, चाहे जो हो। मानवीयता के नाते भी इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। इस प्रॉपर्टी का सौदा तो वो ज़रूर करेगी, चाहे उसे खुद खरीदना पड़े, चाहे उसी गंदगी को साफ करने में अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़े। लॉरेन को पशोपेश में देखकर मार्था बोली, अगर आपको मेरा मकान बेचने में कठिनाई लग रही हो तो बता दीजिए, कोई दबाव नहीं है। अपने विचारों से तुरंत बाहर आ गई लॉरेन। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मार्था, मैं कल इसी वक्त पेपर्स के साथ आऊँगी, अपने कारीगरों को भी साथ लाऊंगी ताकि वे मुझे एस्टीमेट दे सकें कि घर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कितना खर्च होगा। हाँ, एक निजी सवाल है, क्या मैं आपके परिवार के बारे में जान सकती हूँ? आपको मुझसे ही बात करनी है, कोई परिवार वाला बीच में नहीं होगा। मैं हूँ, आप हैं और घर है। जी ठीक। मार्था का ये सपाट जवाब लॉरेन को संदेश दे गया। सीधा सा अभिप्राय ये था कि परिवार के बारे में मत पूछो। शायद वो डरती होगी कि एजेंट कहीं पीछे ना हट जाए। वो नहीं चाहती थी कि जब तक कोई पक्की तरह से बेचने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक अंदर ना आए। सीधी सपाट बातों के आदी लोग लॉरेन को हमेशा अच्छे लगे हैं, फिर भी उसे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि ये सपाट बयानी घर की अंदरूनी हालत को सामने क्यों नहीं ला रही। इस गुत्थी में उलझने के बजाय उसे इंतज़ार करना ही बेहतर लगा। आशंकाओं के बीच एजेंट लॉरेन ने उसी दिन रात में इलाके का चक्कर लगाया। सड़क किनारे अपनी गाड़ी पार्क करके टहलते हुए कुछ पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। वे सभी ऋतुओं की तरह बदलते रहे थे, इसीलिए किसी को भी मार्था के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। हाय हेलो के अलावा किसी की भी मार्था से कोई और बात नहीं हुई थी। सबने उसे इसी कुर्सी पर बैठे देखा था, उसके घर के अंदर की झलक कभी नहीं देखी थी। बहरहाल घर की बदहाली से रूबरू होने के लिए लॉरेन तैयार थी। वैसे भी रियल एस्टेट वाले कचरा घर को भी इस तरह प्रस्तुत करके बेचने के लिए तैयार करते हैं कि घर की काया पलट हो जाती है। उसने घर जाकर तुरंत अपने प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन सबको अलर्ट संदेश भेजा कि एक घर को तैयार करना है। 1 सप्ताह के अंदर उस घर की शक्ल बदल देनी है। साथ ही मकान मालिक की उम्र का वास्ता देकर कहा, हम जितनी जल्दी हो सके क्लाइंट को अपना घर बेचने की खुशी देना चाहते हैं, जो हमारे ही एरिया में शायद सबसे सीनियर सिटीजन हैं। लॉरेन जानती थी कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसके पहले भी कई बुजुर्गों के घर बेचने में दम निकल गया था उसका। उन सभी के घर बहुत बुरी हालत में पाए गए थे। वे सब 80 वर्ष की आयु के अंदर थे। मार्था इसी घर में उम्र की सर्वाधिक सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है। अंदर की हालत किसी कूड़े कचरे के ढेर से कम ना होगी, ये तो तय था। बाहर का हाल वो करीब से देख ही चुकी थी। हर कोने से बेचारगी नजर आ रही थी।
बरामदे में घुसने वाला कारपेट बरसों से बदला नहीं गया था। उसके नीचे छुपे धूल के कण पैरों की आहट मिलते ही बाहर आकर हवा में उड़ने लगते। उस पर पड़ी हुई 3 कुर्सियां और एक मेज अपनी कहानी खुद कह रही थीं। जगह जगह से पोपड़े निकल निकल कर गिर गए थे। कहीं मटमैला, कहीं गहरा, तो कहीं रंग विहीन हिस्सा था। कुर्सी के हत्थे, कुर्सी की टांगें और उसकी पीठ अलग अलग रंगों की दास्तान सुनाते अपने बरसों पुराने जन्म की दास्तान बयां कर रहे थे। लॉरेन के पेशे में ऐसे अनुभव बहुत मायने रखते हैं। इस तरह के सौदों में सिर्फ फ़ायदा नुकसान नहीं देख सकती वो। मार्था के चेहरे की हर झुर्री में लॉरेन अपने लिए एक संदेश पढ़ रही थी कि उसके घर को बेच दे ताकि वो अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर सके। मरम्मत करवाते समय भी मार्था यहीं रहेगी, इसलिए एक एक कमरा ठीक करवाया जाए। उसे किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाए बगैर मकान बेचना एक मुश्किल काम था। मार्था की निजी भावनाएं अनायास ही लॉरेन के जहन में थीं। 72 साल की अवधि एक घर में बिताना, जाहिर है कि उसे अपने घर की ईंट ईंट से प्यार होगा। लंबे अरसे से उसके साथ कोई था तो ये घर की दीवारें थीं, उसके सुख में, उसके दुख में। आखिरकार वो समय आया जब लॉरेन को घर देखना था। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और घर की पुताई के लिए पेंटर, ये सभी लोग आने वाले थे। वे सभी अपने अपने कार्यों का अनुमानित खर्च बताएंगे ताकि लॉरेन प्रॉपर्टी की कीमत तय करे। लॉरेन और मार्था दोनों ही बरामदे में बैठे। तीनों कारीगर सड़क पर खड़े लॉरेन के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले मार्था और बाद में लॉरेन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। लॉरेन ने अपना कमीशन बहुत कम कर दिया था। सामान्यतः वो 5% लेती थी। इस सौदे के लिए 4% तय करके अपनी सौहार्दता का परिचय दिया। हस्ताक्षर करने के बाद मार्था ने लॉरेन से कहा, अब आप घर देख सकती हैं। क्या मैं अपने स्टाफ को भी साथ ले लूं? जरूर। लॉरेन और टीम के तीनों सदस्य अंदर घुसे। मुख्य दरवाजे के बाद एक भारी पर्दा था। पर्दा हटा के लॉरेन ने ऐसे प्रवेश किया मानो बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी अभेद्य किले में प्रवेश मिला हो। उसके मुंह से एक चीख निकली, ओह माय गॉड! पीछे वालों तक संदेश पहुंचा, गंदगी का पहाड़ देखने के लिए तैयार हो जाओ। सारे एक एक करके पर्दा हटाकर अंदर गए। एक के बाद एक हवा में आवाज़ें थीं, ओह माय गॉड! सबके हाथ अपने चेहरे पर थे, अपना मुंह और नाक ढके हुए। विस्फारित आंखें चारों ओर देख रही थीं। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे वो परियों के महल में प्रवेश कर रहे हों। खूबसूरत पर्दों के रंग से मैच होती दीवारों पर वैसे ही हल्के हल्के प्रिंट वाले वॉलपेपर थे। हर शो पीस में, पेंटिंग में हाथ की कलाकारी के नमूने साफ देखे जा सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर में हवा में हिलते झीने पर्दे एक तरह की खुशबू सी फैलाते, जब जगमगाती रोशनी में उनका रंग बदल जाता। लिविंग रूम से बेडरूम की ओर बढ़े तो देखा पिंक रंगों की छटा थी वहाँ, सब कुछ हल्के गुलाबी रंगों में। यहाँ तक कि वहाँ सजे फूल भी गुलाबी थे। ऐसा नर्म और कोमल गुलाबी रंग जो आंखों से होता दिल के पोर पोर में समा जाए। नाजुक और मुलायम एहसास के साथ अगले बेडरूम में प्रवेश किया। यहाँ नील गगन के तले सी नीली छत थी। नीले रंग की बहार कमरे की हर सजावट में झलक रही थी, मानो नीले आकाश के नीचे किसी ने अपना शयन कक्ष सजाया हो। तस्वीरों से झांकते नीले फूलों की करिश्माई चित्रकला का अद्भुत नमूना देखते ही बनता था। किचन में हर चीज़ अपनी जगह थी। राइस कुकर में चावल पक रहे थे। निश्चित ही पुराना बासमती चावल है, तभी तो उससे निकलती भाप के साथ हौले हौले चावल की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। इस बात का सबूत देते हुए कि किचन में रोज़ खाना बनता है। इतनी सफाई लॉरेन के घर में भी नहीं थी। प्लम्बर ने सारे नल चेक किए, इलेक्ट्रीशियन ने भी लाइटें चेक की। पेंटर को बेहतरीन रंगी पुती दीवारों के साथ वॉलपेपर से सजाए कमरों में करने लायक कुछ नहीं था। मात्र स्वीट होम की तख्ती को साफ करने और बाहर बरामदे के कारपेट को फेंकने के अलावा कोई काम नहीं था। साथ आए तीनों लोगों ने अपनी ड्यूटी बजाई। इलेक्ट्रीशियन ने जगमगाती नई तख्ती लगाने, पेंटर ने बरामदे के रंग रोगन के लिए पुराना कारपेट उठाकर अपने ट्रक में डाला। प्लम्बर के लिए कोई काम ही नहीं था वहाँ। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। लॉरेन को बचपन की परियों की कहानियों की याद आ गई।
जब उनके रंग बिरंगे महलों को देखकर आह और वाह निकलती थी। आज एक जीवंत परी से मुलाकात हुई थी। परियों के महल में रहती वो परी मार्था। शतकीय पारी खेलती उसकी जादुई मुस्कान उसके व्यक्तित्व को अपने घर की तरह सजा रही थी। कैसे मार्था, कैसे? कौतूहल से लॉरेन ने पूछा। ऐसे ही, खाली समय था, घर की दीवारें थीं, यूं मेरा घर सजता रहा। जाने की इजाज़त लेते हुए लॉरेन ने मार्था को बहुत प्यार से देखा। क्या मैं आपको झप्पी दे सकती हूँ? मार्था ने अपने हाथ फैला दिए। दुबली पतली नाटी मार्था को श्रद्धा की झप्पी देकर लॉरेन ने उठा लिया। जितने हाथ ऊपर कर सकती थी उतने ऊपर। मार्था बहुत ऊपर थी, आसमान की ऊंचाइयों को छूती। लॉरेन उस आसमान में उड़ती रेत का एक कण मात्र। लॉरेन मुस्कुराते बोली, मार्था, एक बात बताओ, बरामदा इतना गंदा क्यों रखा? ताकि लोगों को लगे कि अंदर कुछ नहीं है, कोई चोर लुटेरा भी बुढ़िया को तंग न करे। मार्था हंस पड़ी थी, खुलकर। पके हुए पुराने चावल की महक अब पूरी तरह वातावरण में घुल मिल गई थी। अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी देशों में एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्ग लोगों के आम जीवन और दिनचर्या को रेखांकित करती हुई एक सशक्त कहानी, पुराना चावल, जिसे लिखा था डॉक्टर हंसादीप ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।